ओम नमः शिवाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है पंडित जी स्मार्ट क्लास में। इसके पहले प्राकृतिक विभाजन में भाग 1 में हम लोगों ने पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का विस्तार देखा। अब पूर्वी बुंदेलखंड के पठार को अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे और इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। पूर्वी बुंदेलखंड के पठार को अगर प्रश्न किया जाता है कितने भागों में विभाजित किया जाए तो आंसर आएगा आपका क्या, 5। ठीक है, चलिए कौन कौन सा देखते हैं। सबसे पहले यह है चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। यह है चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट। दूसरा चाहे तो आप ऊपर से ले सकते हैं, वाड्रफ नगर की ओर अगर मैं बनाऊं तो यह बनेगा आपका रिहन बेसिन, दूसरा पार्ट। तीसरा यह है कन्हार बेसिन रामानुजगंज की तरफ। चौथा यह है आपका हसदो रामपुर बेसिन, यह है चौथा पार्ट। पांचवा जो पार्ट है वो है आपका सरगुजा बेसिन, यह है पांचवा पार्ट। तो प्रश्न अगर बनता है कि पूर्वी बुंदेलखंड के पठार को कितने भागों में विभाजित किया जाता है तो आंसर आएगा 5। इन सभी पांचों भाग को आपको एक एक करके ठीक है समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए इसके पहले भाग 1 में आप पिछले वीडियो में जाकर इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैप बनाते हैं। ये पहले कोरिया था तो अब क्या हो गया, ये मनेंद्रगढ़ और आपका ये वाला भाग कोरिया हो गया है। ये है सूरजपुर। सूरजपुर के बाद हम लोग कहां चलेंगे, बलरामपुर, और ये है आपका सरगुजा वाला हिस्सा। ठीक है, और यहां से ये भाग आ जाएगा आपका क्या, कोरबा वाला हिस्सा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो है चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो चलिए अब करते हैं क्या, शुरुआत। सबसे पहले अभी हम लोग जो बात करेंगे पूर्वी बुंदेलखंड के पठार को एक हिस्सा देख रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग कौन सा पार्ट बात कर रहे हैं, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। तो भरतपुर जनकपुर वाला जो हिस्सा है वहां से लेते हुए याद रखें, यहां से आप चलेंगे कहां, मनेंद्रगढ़ वाला हिस्सा को छोड़ देंगे आप, ये वाला जो पार्ट है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि इधर हसदो रामपुर बेसिन आ जाएगा। तो आप यहां से चलते हुए ये जैसे आप बॉर्डर बनाते हुए कहां चलेंगे, ठीक है, नीचे का हिस्सा आप ये पूरा कवर होगा आपका क्या, ये बैकुंठपुर वाला हिस्सा, बैकुंठपुर, ये जनकपुर भरतपुर वाला हिस्सा है। तो यहां से चलते हुए आप बैकुंठपुर वाला, ठीक है, और उसके बाद ये कवर करेंगे आप कौन सा, प्रतापपुर। किस में आ जाएंगे आप, प्रतापपुर वाले हिस्से में। तो ये प्रतापपुर वाला हिस्सा आपका कवर हो जाएगा। प्रतापपुर से सीधा आप कहां चलेंगे, कुसमी वाले पार्ट में चलेंगे। ठीक है, लेकिन ये पूरा हिस्सा इधर छोड़ देंगे क्योंकि ये आपका क्या है, पाट प्रदेश है, क्योंकि आपका सामरी पाट लगा हुआ है। सामरी पाट के बाद क्या है आपका, ऊपर लहसुन पाट है। तो अब कुसमी से होते हुए आपको क्या करना है, इधर रामानुजगंज और इधर है वाड्रफ नगर। तो आप कुसमी से होते हुए क्या करेंगे, इस तरह से वाड्रफ नगर को छोड़ते हुए इसको यहां से मिला देंगे। ये बन गया आपका क्या, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, वाड्रफ नगर वाले हिस्से को छोड़ दूंगा मैं, ये है वाड्रफ नगर और ये है आपका रामानुजगंज वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसको एक बार और फिर से बनाते हैं। चलिए देखिए, जनकपुर भरतपुर से होते हुए आप क्या करेंगे, मनेंद्रगढ़ वाले हिस्से को छोड़ेंगे। ये जैसे यहां पर पॉइंट बना देता हूं, मनेंद्रगढ़ वाले हिस्से को छोड़ देंगे। ये बैकुंठपुर सोनहट आपका पूरा कवर होगा। प्रतापपुर से होते हुए आपको कहां चलना है, कुसमी चलना है। बाकी ये हिस्से को आपको छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, छोटा नागपुर के पठार वाला हिस्सा है, पाट प्रदेश है। ठीक है, यहां पर सामरी है, सामरी के बाद आपका क्या है, लहसुन पाट लगा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां से कुसमी होते हुए आप वाड्रफ नगर को छोड़ते हुए कहां चलेंगे, सीधा इसको ले जाके जोड़ दीजिए।
ये आपका ये पार्ट बन गया आपका क्या, चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है, क्योंकि नीचे अगर मैं बात करूं, अगर इसको पूरा एक प्रकार से विभाजित करना चाहें तो ये वाड्रफनगर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा आपका, ये वाला हिस्सा, चलिए ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है आपका, रेहन बेसिन। ये क्या हो जाएगा आपका, रेहन बेसिन हो जाएगा। अब मैं रामानुजगंज की तरफ अगर मैं बात करता हूं, इसको दूसरे, तो ये वाला जो हिस्सा जो दिखाई दे रहा है आपको, रामानुजगंज वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा आपका, कन्हार बेसिन। ये क्या हो जाएगा, कन्हार बेसिन, ये होगा कन्हार बेसिन। बाकी ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पाट प्रदेश वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, बलरामपुर का आप देखेंगे तो दक्षिण जो पूर्वी हिस्सा है वो क्या है आपका, पाट प्रदेश वाले हिस्से में है। ये हो गया आपका, मतलब ये हो गया पहला, दूसरा और ये तीसरा पार्ट। चलिए अब बात करते हैं चौथा। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था यहां पर अंबिकापुर दिखाई है। चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब ये देखिए, तो अंबिकापुर है, यहां पर सीतापुर है, तो ये जो हिस्सा इधर कवर करना है आपको। ठीक है, ये जो हिस्सा है आपको ये कवर करना है। क्यों, क्योंकि अगर देखें तो मैन पार्ट, जैसे पहले क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये मैन पार्ट, और ये लुंड्रा से फिर उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, ये जारंग पार्ट। तो ये जारंग पार्ट है और ये आपका मैन पार्ट है, ये वाला हिस्सा मैन पार्ट है। तो इस हिस्से को आप लेंगे तो ये इधर का हिस्सा क्या बन जाएगा आपका, सरगुजा बेसिन। क्या बन जाएगा, सरगुजा बेसिन। ये हो गया आपका चौथा पार्ट। ठीक है, अब आएंगे किसमें, पांचवें पार्ट की तरफ। तो मनेंद्रगढ़ वाला जो हिस्सा है, चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब मनेंद्रगढ़ से होते हुए ये देखिए, तो जो पेंड्रा वाला जो भाग है, इधर पेंड्रा लोरमी का पठार है आपका, ये हिस्सा अगर मैं बात करूं तो इधर का पूरा हिस्सा क्या निकाल देंगे, ये पेंड्रा लोरमी पठार इधर। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसकी, तो यहां से लेते हुए मैं चलूंगा मनेंद्रगढ़ से होते हुए, ठीक है, बॉर्डर बनाते हुए पेंड्रा तरफ में आप कहां चले जाएंगे, कटघोरा। ये हो गया आपका कटघोरा। ले जाकर इसको आप क्या कहां जोड़ देंगे, ये बन जाएगा आपका क्या, ये हिस्सा। तो इसमें मनेंद्रगढ़, ठीक है, पेंड्रा का इधर बॉर्डर आ जाएगा, और ये आपका हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, हाँ यहां बना लीजिए कटघोरा, कटघोरा। तो ये है आपका हसदेव रामपुर बेसिन। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वो है चांग भकार देवगढ़ पहाड़ी। वाड्रफनगर की अगर मैं बात करूंगा तो ये है रेहन बेसिन। उसके अगर मान लो जाए पूरे पूर्वी भाग में अगर मैं चलूं तो वो हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, कन्हार बेसिन वाला क्षेत्र, रामानुजगंज क्षेत्र जो हो जाएगा। उसके नीचे अगर आते हैं तो आप सरगुजा सीतापुर और इधर वाला हिस्सा छोड़ देंगे, लुंड्रा से सीतापुर वाला हिस्सा, अंबिकापुर का ये आपका पश्चिमी भाग, अगर इस हिस्से के ले लूंगा तो ये सरगुजा बेसिन का पार्ट आ जाएगा। और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, मनेंद्रगढ़ से पेंड्रा का बाउंड्री लाइन बनाते कटघोरा तरफ अगर मैं ले जाऊंगा तो ये हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, हसदेव रामपुर बेसिन। तो ये हो गया पांचवा पार्ट। तो इस तरह से 5 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसके पहले आप क्या कर सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं। चलिए एक बार इसमें भी समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो मैं कहां से लूंगा, भरतपुर जनकपुर से लूंगा। ये भरतपुर जनकपुर से होते हुए ये देखिए, तो मनेंद्रगढ़ वाले हिस्से को आपको क्या करना है, इधर से ये बाउंड्री लाइन इधर बनाते हुए कहां चलना है, इस तरह से आप क्या करेंगे, जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हिस्सा आपका कहां चले जाएगा, ये कुसमी तरफ चलते हुए आप क्या करेंगे, ये प्रतापपुर होते हुए क्या करेंगे, इसको फिर से लाकर इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मनेंद्रगढ़ वाला हिस्सा दिख रहा है, इधर आपका क्या दिखाई दे रहा है, कुसमी वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आप क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये प्रतापपुर वाला हिस्सा दे रहा है।
यहाँ जाके आपने जोड़ दिया। ये पहला पार्ट हो गया, चांग भगार देवगढ़ पहाड़ी। अगर रिहन बेसिन की बात करूँ, ठीक है, तो ये जो आप विस्तारित रूप देख रहे हैं, तो ये आपका वाड्रफनगर आपको दिखाई दे रहा था, और इधर पूरे पूर्वी भाग में आपको क्या है, रामानुजगंज वाला जो क्षेत्र है, ये आपका तीसरा पॉइंट हम लोगों ने बनाया था। दूसरा पॉइंट क्या बनाया है आपका, रिहन बेसिन, वाड्रफनगर वाला हिस्सा। सरगुजा बेसिन की अगर मैं बात कर रहा था तो क्या था, मैंने क्या किया था, अंबिकापुर से इधर सीतापुर तक, मतलब आपका इसका पश्चिमी हिस्सा मैं लाके जोड़ दिया था, सरगुजा का पश्चिमी हिस्सा जिसमें मतरिंगा पहाड़ी ये सब है, ठीक है। तो आपका ये सरगुजा बेसिन वाला पार्ट हो जाएगा फोर्थ, और ये फिफ्थ जो है आपका क्या दिखाई दे रहा है, मनेंद्रगढ़ पेंड्रा से बाउंड्री लाइन बनाते हुए आप कहाँ सीधा ले जाएंगे, कटघोरा, इस तरह से इसको जोड़ देंगे। ये है आपका पांचवा पॉइंट। तो इस तरह से मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसको क्या करेंगे, मैप में आप बनाते चलेंगे, उससे और ज़्यादा आपको क्लैरिटी, ठीक है, मिलती जाएगी। तो चलिए अब बात करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब बात करेंगे पूर्वी बघेलखंड के पठार में। सबसे पहले हाँ, एक दो चीज हम लोगों ने छोड़ दिया है इसमें, कि पूर्वी बघेलखंड का पठार जो दिखाई दे रहा आपको, ये देखिए, सॉरी, यहां पर क्या लिखा है, पूर्वी बघेलखंड का पठार गंगा नदी का अपवाह तंत्र एवं महानदी अपवाह तंत्र का विभाजक है। ये देखिए, मतलब क्या दिखाई दे रहा है आपका, गंगा नदी और महानदी का विभाजक है। ये पॉइंट हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो इसको थोड़ा एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, चलिए एक स्लाइड ले लेते हैं। अब इसमें देखें कि ये विभाजक कैसे बन रहा है। अगर मैं छत्तीसगढ़ को देखूं इस तरह से, तो छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इस तरह से अगर मैं बात करूं तो ये महानदी वाला हिस्सा, ये शिवनाथ नदी है, ठीक है, ये महानदी है, ठीक है। और इधर अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, अमरकंटक से निकलते हुए क्या है आपका, सोन नदी जो है, सोन नदी क्या होगा, इस तरह से क्या होता है, छत्तीसगढ़ के उत्तर और पूर्व में ये क्या होगा, प्रवाहित होगा। तो जितनी भी नदियां जो हैं, ठीक है, ये जितनी भी नदियां हैं, और महानदी की जितनी भी इधर नदी है, सहायक नदियां, जैसे अगर मैं बात करूं इस तरह से, तो अगर मैं बात करें तो ये पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है, इन दोनों का क्या होगा, विभाजक होगा। ये पूरा पोर्शन जो आपने बनाया है, ये क्या है आपका, पूर्वी बघेलखंड का पठार है। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार गंगा अपवाह तंत्र, सोन क्योंकि है, सोन जो है गंगा की क्या है, सहायक नदी है, दक्षिणी सहायक नदी है ये। तो अगर मैं बात करूं तो ये गंगा अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र का एक प्रकार से क्या होगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार क्या होगा, इसका विभाजक होगा। पूर्वी बघेलखंड का ये क्या है, इसका विभाजक बनेगा, ठीक है, क्योंकि जितनी भी नदियां उधर प्रवाहित हो रही हैं, ये सोन अपवाह तंत्र में है, और महानदी वाला हिस्सा नीचे के हिस्से है, और दोनों के बीच में क्या है आपका, पूर्वी बघेलखंड का पठार आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने क्या किया, इसका दोनों का विभाजक है। चलिए एक बार फिर से, क्योंकि आप देखें, जैसे अगर मान लो जैसे सोन नदी इस तरह से बह रहा है, ठीक है, ये उत्तरी क्षेत्र लेते हैं, तो आप देखेंगे यहां से क्या निकल के आता है आपका, ये क्या दिखाई दे रहा है आपका, गोपद है, फिर बनास नदी है आपको दिखाई देता है,
फिर आपको ये रिहन नदी दिखाई देता है। फिर यहाँ से ये सभी देखिए उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर का जो हिस्सा है काफ़ी उठा हुआ है, इधर दबा हुआ है, और ये आपका क्या दिखाई दे रहा है, ढाल ऊपर की ओर है। तो जितना भी दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, कन्हार नदी है। ठीक है, तो कन्हार नदी में इधर से आपका क्या है, सूर्या नदी है, ये सूर्या। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे महान नदी आपका क्या दिखाई दे रहा है, मोरन नदी। कन्हार में अगर बात करें तो यहाँ से आपका क्या है, चनान, सेंदूर नदी। ठीक है, यहाँ से गलफूला नदी, जहाँ पर डिपडी है। ठीक है, रामायणकालीन अगर मैं बात करूँ बलरामपुर में, तो ये जितनी भी नदियाँ दिखाई दे रही है, अमरकंटक। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे अमरकंटक की बात मैं करता हूँ, ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपका जो हिस्सा है, ठीक है, ये किस वाले हिस्से में आपसे किससे लगा है, पूर्वी बघेलखंड के पठार वाले क्षेत्र से आपका लगा होगा। यहाँ से सोन नदी क्या होगी, निकलेगी ये। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा। फिर इसके अगर नीचे में मैं बात करता हूँ तो हसदो नदी जाहिर सी बात है कहाँ से आके गिरती है, ठीक है, कहाँ से, कैमूर देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ से ये आपका क्या है, जैसे अगर मान लो जाए आप क्या बनाते हैं, ये महानदी है, तो ये आपका हसदो नदी है। तो अगर मैं आपको बात करता हूँ कि हसदो नदी जो है वो भी कहाँ से निकल रहा है, पूर्वी बघेलखंड के पठार से कई हिस्से से निकल रहा है, कैमूर देवगढ़ से। तो इधर हसदो नदी यहाँ से निकलते हुए आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद बोरई नदी आएगा आपका, उसके बाद मान नदी आएगा, फिर केलो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, ईब नदी। ठीक है, ये क्या आएगा आपका, ईब नदी। ठीक है, वैसे ही फिर शिवनाथ नदी आके आपका क्या है, ये भी किसका हिस्सा है, महानदी अपोहा तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, और फिर नीचे से आप जैसे चलते चलेंगे तो यहाँ पर आपका जैसे सीता नदी दिखाई दे रहा है, ये दूध नदी दिखाई दे रहा है, ये दूध नदी है, ये सीता नदी है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा सोंढूर और पैरी हिस्सा वाला हिस्सा आ जाएगा, सोंढूर, पैरी। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, बलमदई नदी, कोड़ार नदी। ठीक है, उसके बाद जोंक नदी। तो इस तरह से आप देखेंगे ये दोनों का जो क्षेत्र, जो हिस्सा जो बचेगा, ठीक है, तो ये दोनों का जो विभाजक जो बनेगा वो क्या है, कौन सा हिस्सा आएगा आपका, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये किसका हिस्सा, ये क्या बनेगा आपका, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये होगा आपका विभाजक। चलिए और एक पॉइंट देखते हैं इसका, और क्या बोल रहा है ये। इसके बाद दिखाई दे रहा है आपको कर्क रेखा इस प्राकृतिक प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इस प्राकृतिक प्रदेश से होकर गुजरती है। पूर्वी बघेलखंड के पठार में क्या बात किया जा रहा है, कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। तो सभी को पता है कर्क रेखा, ठीक है, तो जो 23.5 डिग्री जो है ये काल्पनिक रेखा जो खींची जाती है, ठीक है, विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊपर कर्क नीचे मकर। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि जैसे बलरामपुर वाला हिस्सा, ठीक है। अब बात करेंगे किसका, जैसे कर्क रेखा 23.5 डिग्री। तो इसमें देखिए ये प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार कुछ पुस्तकों में क्या दिया है कि कर्क रेखा कोरिया से होकर गुजर रही है, किसी में क्या दिया हुआ है कि ये सूरजपुर से होकर गुजर रही है। तो याद रखिए सही इसका आंसर क्या होगा आपका, ये क्या दिखाई दे रहा है आपका, ये सूरजपुर वाला हिस्सा है, ये सूरजपुर हिस्सा है, ये मनेंद्रगढ़ वाला हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया आपका, कोरिया हो गया अभी। तो याद रखें आप जैसे कोरिया 23.5 डिग्री लेना है तो आप यहां से चलिए इस तरह से सोनहट, यहां पर क्या आएगा, ये है सोनहट वाला हिस्सा, ठीक है।
भरतपुर जनकपुर के अगर नीचे मैं बात करता हूं तो आप क्या करेंगे, इस तरह से ये क्रॉस करेंगे, सोनहट वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सोनहट होते हुए ये सीधा प्रतापपुर को काटेगा। क्या करेगा, प्रतापपुर। चलिए वाइट ही चलने दीजिए, प्रतापपुर। ठीक है, प्रतापपुर से होते हुए याद रखें कुसमी तरफ, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरह से ये 23.5 डिग्री इसको क्या करेगा, काटेगा। अब बात आती है क्या, जो 7 इधर हमारे क्या है, जिलों से होकर गुजरता है, आपका भारतीय मानक जो समय रेखा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसको याद रखें आप, ये एक जगह पड़ता है, ये इसका नाम है भैंसा मुंडा। ठीक है, ये कौन सा एरिया आ जाएगा आपका, भैंसा मुंडा। तो ये आपका क्या करेगा, कटान बिंदु जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, तो ये कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है और 82.5 जो डिग्री है। ठीक है, 82.5 डिग्री भारतीय मानक रेखा की अगर मैं बात करूं तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो कहां होगा, सूरजपुर में होगा, ना कि कोरिया में होगा। ठीक है, तो आप अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन दोनों का कहां होगा, आपका प्रतापपुर के पास। अगर मैं बात करूं तो सूरजपुर जिले में आएगा और इस जगह का नाम है भैंसा मुंडा। एक और खास बात है कि अभी आप लोगों ने देखा कि एक छोटा सा हम लोगों ने क्या बनाया था कि रिहंद नदी जब होकर जाती है तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या था आपका, मोरन नदी और ये महान नदी। ठीक है, ये है मोरन और ये है महान नदी। तो ये महान नदी याद रखें, ये जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये कहां पर है, महान नदी के किनारे है, महान नदी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन दोनों का भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, एक दूसरे का जो कटान बिंदु है वो कहां पर आएगा, आपका सूरजपुर जिले में आएगा। जगह का नाम भैंसा मुंडा है और जिला क्या होगा, आपका सूरजपुर होगा। ठीक है, चलिए एक और बिंदु देखते हैं, कौन सा बिंदु है इसमें। अच्छा, इसमें क्या बात किया जा रहा है कि ये जो इस प्राकृतिक प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां सोन गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। क्या है, सोन गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, इस अभी मैंने क्या बताया इसमें, सोन गंगा अपवाह तंत्र है। ठीक है, तो जो सोन जो नदी है, जैसे अमरकंटक मैंने यहां बनाया, चलिए ये अमरकंटक वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो सोन अपवाह तंत्र जो है ये किस में जाकर मिलती है, गंगा नदी जो आप जैसे देखते हैं, तो ये सोन जो नदी है, ठीक है, ये किस पर, गंगा नदी में जाकर मिलती है, ये गंगा नदी है। ठीक है, तो इसकी जो सहायक नदी है क्या है, सोन या सोन अपवाह तंत्र बोले, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, या आप क्या उसको कह सकते हैं, गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा। तो सोन नदी में, नदी अपवाह तंत्र को बहुत और भी बहुत माइन्यूट डिटेल से पढ़ेंगे। तो सोन में आप इसके पहले देख चुके हैं क्या, आपका गोपद, बनास, रिहंद। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, आपका गोविंद वल्लभ सागर बांध। ठीक है, अब ये क्या है, रिहंद नदी, और इधर से आ जाएगा आपका क्या, कन्हार नदी। ये क्या आ जाएगा, कन्हार नदी। गोपद की अगर मैं बात करूं तो आप जो देख रहे हैं ये है आपका क्या, ठीक है, गोपद, बनास, रिहंद, कन्हार। ठीक है, तो रिहंद में हम लोगों ने क्या देखा था, इस तरह से ये है सूर्या नदी। ठीक है, और अभी हम लोगों ने देखा यहां पर क्या है, महान नदी, और ये है मोरन नदी, ऐसे पैरेलल दोनों एक साथ बह रहे हैं। ठीक है,
कन्हार की अगर मैं बात करूं तो एक गलफूला नदी जो बहती है, इंपॉर्टेंट है, दोनों का मिलन स्थान जो है डीपाडी है, ठीक है, इसको भी आगे पढ़ना है बलरामपुर वाले हिस्से में, रामायणकालीन जो है डीपाडी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दिखाई दे रहा है, चनान नदी, सेंदूर नदी, ये कन्हार वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये पूरा जो है आप किस में आएगा, और देखिए ये जितनी भी नदियां अगर बह रही है तो आप देखेंगे पूर्वी बघेलखंड के पठार से बाहर नहीं बहती, याद रखें, जितने भी उद्गम जो हो रहे हैं इसी पूर्वी बघेलखंड के पठार में, और याद रखिएगा उसके बाद जाके किस में मिलन हो रहा है इसका, आपका सोन अपवाद तंत्र में जाके सोन नदी की सभी सहायक नदी और सभी दक्षिणी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये बिंदु भी समाप्त होता है। चलिए और कौन सा है देखते हैं आगे। हाँ, पूर्वी बघेलखंड के पठार को, पूर्वी बघेलखंड के पठार को 5 भागों में बांटा गया है। चलिए इसको लेकर देखते हैं। तो ये जो हिस्सा आप दिखाई दे रहे हैं 5 अलग अलग भागों में जो बांटा गया है, इसके पहले हम लोगों ने जो, मैंने पहले उसको शुरुआत कर दिया, तो 5 अलग अलग भागों में जो बात कर रहे थे वही है चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी, रेहंद बेसिन, सरगुजा बेसिन, ठीक है, और क्या है आपका कन्हार बेसिन और हसदो रामपुर बेसिन। तो ये आप भाग 2 में इतना ही, और इसके बाद रेहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, सरगुजा बेसिन, इन सभी को विस्तृत रूप से आगे की कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।